हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा 8वां वीडियो है और नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है। तो आज हम इसमें कुछ अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने जब पार्ट सेकंड बनाया था, पार्ट सेकंड में मैंने एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तन जब मैंने बताया था, या इंग्लिश में बात की जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, और लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये जब दो टॉपिक के बारे में बता रहा था तभी मैंने आपको शुरुआत में टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, मतलब नंबर सिस्टम में जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उन्हें मैं कैसे कवर कराऊंगा। तो मैंने उसमें पहला था सक्सेसर और प्रीडिसर, उन्हें मैंने बता दिया था। उसके बाद नंबर था मेरा एलसीएम और एचसीएफ, उसे भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। एचसीएफ और एलसीएम के लिए मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन विधि, मतलब गुणनखंडी विधि और भाग विधि, डिवाइड विधि मेथड, दोनों की अगर आ जाएं तो उनमें कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। कोई भी एक मेथड लगा के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों मेथडों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, अगर मेरे पास कोई भी होल नंबर आ जाए या इंटीजर्स नंबर आ जाए। और ऐसे ही मैंने आपको उसी श्रृंखला में फ्रैक्शन से संबंधित जानकारी दी थी कि अगर कोई फ्रैक्शन हमें दी जाए या रेशनल नंबर दिया जाए कोई भी, या फ्रैक्शन नंबर दिया जाए पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर, ना कि ऋणात्मक, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया जाता है तो हम कैसे उसे एलसीएम और एचसीएफ उसका निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ तक डिस्कशन कर दिया था, ठीक। तो अब आज मेरा जो टॉपिक है, तो आज मेरा टॉपिक है, फिलहाल आप लोगों के लिए बात करेंगे आज हम आपसे, रहेगा मेरा वही नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके। ये मेरा दूसरा या तीसरा जो भी वीडियो है आप देख लेना नंबर सिस्टम का कौन सा है, ठीक है। बट सीक्वेंस से चल रहे हैं हम। पहले आपका बेस क्लियर करना चाहते हैं कि एलसीएम या फैक्टर या मल्टीपल्स या प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब शुरू से लेके मैं आपका जो आधार होता है उसे मजबूत कर रहे हैं। अगर आपका आधार मजबूत हो जाएगा तो मैं ये उम्मीद से कह सकता हूँ कि आप कैसा भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप तुरंत उसे कर देंगे। तो इसी नंबर सिस्टम का को ही बेस बना के, नंबर सिस्टम को ही बेस बना के क्या होता है कि हमारी जितनी भी आगे की चीज़ें होती हैं उनमें भी नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उसमें मैंने आपको एक और बताया था, तीसरा पॉइंट मेरा जो था रह गया था, डिविजिबल मेथड, ठीक है, डिविजिबल मेथड, ठीक है, या फिर हम कह लें डिविजिबल नंबर्स, या फिर डिफरेंट नंबर बोल देते हैं यहाँ पे, डिफरेंट नंबर बाय शॉर्ट मेथड। आज हम इसे डिस्कस करेंगे आज। और दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पे, देखिए, इससे पहले मैंने आपको इंटीजर्स नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन वैल्यू, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो उसमें ही
जब मैं रियल नंबर की बात कर रहा था आपके साथ में, कौन सा नंबर था? रियल नंबर, मतलब जिसे बोलते थे वास्तविक नंबर, वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या जिसे बोलते थे। ये जो रियल नंबर था, इसमें क्या था हमारे पास? रियल नंबर तो जितने भी हम पढ़ते हैं, मतलब एक से लेके अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं, सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? सारे के सारे रियल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बात क्या है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, देखिए नंबर, रियल नंबर में भी दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होते हैं हमारे पूर्ण नंबर। कौन से? पूर्ण नंबर। पूर्ण नंबर को क्या कहते हैं? एक तरह से हम कह देते हैं होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये। और एक होते हैं हमारे डेसिमल, डेसिमल नंबर, ठीक। तो इनमें क्या है? ये कौन से हैं? दशमलव वाले, दशमलव नंबर, ठीक। तो इनमें क्या है? देखिए दशमलव में क्या है? 1.2524, सॉरी 1.36, 2.8, 3.9, मतलब एक तरह से कोई भी नंबर हो सकता है और उसके बाद में पॉइंट लगा होगा। तो ये भी तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं ये रियल नंबर है ना, बट है कैसा? डेसिमल में है। तो रियल नंबर के मैंने टाइप्स उस समय वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए थे। अगर आपकी जगह हो या आपकी कॉपी में जगह हो कहीं पर भी उसी रियल नंबर के पास में, तो आप इन दोनों पॉइंटों को भी लिख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। आज मैं स्पेशली इनको नंबर्स के बारे में मैं पूरी जानकारी दे चुका हूँ। आज हम लास्ट में डिस्कशन जहाँ तक है आज हो पाएगा या फिर अगली वाली वीडियो में दशमलव नंबर संख्या पे करेंगे, मतलब डेसिमल नंबर कि कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। उन सारी जानकारी हम इसमें देंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, कुछ होते हैं टर्मिनेट, कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेट वाले नंबर, शांत अशांत, ठीक है, रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन वाले नंबर, ठीक है, उन्हें आवर्ती अनावर्ती वाले। तो ये जो नंबर होते हैं दशमलव में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो वो भी हम बताएंगे आज। जहाँ तक है कोशिश करेंगे आज ही हम कवर करें, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट जब हम नंबर सिस्टम का बनाएंगे तो उसमें अराउंड अब 6 से 7 पार्ट जहाँ तक हैं नंबर सिस्टम के रहेंगे। और नंबर सिस्टम में अगर आपने 7 पार्ट देख लिए तो मुश्किल है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से देखें। चलें स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी क्लास। देखिए ओ शिट, ये क्या हुआ? वेट, देखिए, हाँ देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़रा अब आप लोगों से इतना ही है, मैं देखो बार बार आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग अपने मित्रगणों को शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपका फ़र्ज है कि आप कितना इस वीडियो को दूसरों को भी प्रोवाइड कराते हैं। आप सीखें, अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखें, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके साथ में जितने भी मित्रगण आपके हैं वो भी इस वीडियो का भरपूर आनंद लें और साथ में जो आप सीख रहे हैं वो भी सीखें। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि उनका भी भला हो। आपका तो भला हो ही रहा है, उनका भी भला हो। चलो अब मैं इसके बारे में कोई और डिस्कशन नहीं करेंगे, बस टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉपिक लिया है कौन सा आज मैं
कंप्लीट कराऊंगा, डिविजिबल डिफरेंट नंबर बाय द शॉर्ट मेथड। देखिए हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, वो 2 से कटते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिला के हमारे कुछ नंबर होते हैं जो कट जाते हैं, ठीक है। बट उन्हें काटने के लिए हमें कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और मेरे पास एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे मैंने मान लिया और मैंने आपसे पूछा बताइए क्या ये नंबर 9 से कटेगा, तो क्या करेंगे आप 9 से इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे। आपकी तो मेथड यही है ना ऐसे सॉल्व करने का। 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 का टेबल स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो ये क्या होता है, ये वाले जो मेथड होता है। और ऐसे ही अगर मैंने कह दिया आपसे ये वाला, ये एक नंबर दे दिया मैंने और मैंने तुमसे बोला कि ये बताइए क्या ये नंबर 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, या फिर 10 से या 12 से कटेगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, फिर वही काम करोगे। 12 से मैंने बोला 12 से कटेगा या नहीं, तो आप फिर वही चीज़ करोगे। तो इससे क्या होगा, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। और जब लंबा प्रोसीजर हो जाएगा तो दिक्कत क्या आएगी हमारे पास, सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि मेरा टाइम कंज्यूमिंग जो है, जो टाइम हम ले रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन कुछ अधूरे छूट जाएंगे, ठीक। तो हम अपने दिमाग को इतना शार्प कर लें, इतनी छोटी छोटी विधियों को अपनाएं कि जिससे कि क्वेश्चन देखते ही हम सॉल्व कर दें। अब मैंने पूछा क्या ये नंबर 12 से कटेगा, तो हम क्या देखेंगे, 2 स्टेप देखना है मुझे और उसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा कटेगा या नहीं। ऐसे ही इसमें 9 है हमारे पास, अगर मैंने मान लिया एक नंबर और मैंने यहाँ पे ले लिया 8 से कटेगा या नहीं, ठीक। क्या ये नंबर 8 से कटेगा या नहीं, तो हम क्या देखेंगे इसमें, देखेंगे थोड़ा सा देखेंगे, हाँ ये नंबर 8 से कटेगा, ये नहीं कटेगा या कटेगा, ठीक है। तो मैं ओनली सिर्फ कुछ नंबरों को देख के तुरंत हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं हाँ ये कटेगा, ठीक। तो इससे प्रॉफिट ये होता है शॉर्ट मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम उन्हें पहचानें, कैसे स्टार्ट करें। चलो देखिए, डालना स्टार्ट कीजिए। पहला फर्स्ट ए, 2 से विभाज्य, या कोष्टक में लिख रहे हैं डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाएंगे। अब देखिए इसमें आप चाहें तो लिखना स्टार्ट करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह नंबर, वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य मतलब कट जाएगी, हो जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल जैसे देखिए मैंने रूल में क्या लिखा, दूसरे दो, पहला रूल मैंने क्या बताया कि 2 से विभाज्य, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 1 से होती है हमारी। तो पहले तो 1 का तो सभी जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में भाग चला जाएगा, तो 1 को हमने कंसीडर नहीं किया। अब बारी आती है 2 की, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ना आए समझ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है एक्चुअल में या नहीं आ रहा है, कहाँ समस्या आ रही है आपकी, तो हम उसे आपकी समस्या को सॉल्व कर लें। ठीक है, और दूसरी मेथड हम प्रयोग करेंगे कि जिससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। हाँ देखिए, 2 से विभाज्य वाला, पहले मैंने 1 से, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 से लेके अनंत तक होते हैं, बट हमने 1 से पहले देखा नहीं। फिर मेरी बारी है, 1 के बाद किसका नंबर आता है 2 का, 2 से मैंने देखा, तो 2 से विभाज्य का रूल मैंने बता दिया क्या था, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल हमने लिया, मैंने मान लिया एक कोई संख्या मैंने रैंडमली उठा ली और दूसरी मैंने संख्या ली ठीक। देखिए, 2 मेरे पास संख्याएं, एक संख्या मेरे पास ये है और एक संख्या ये, इसमें टोटल डिजिट हैं हमारे पास 2 4 6 8 1 7 9। ठीक है, तो ये कितने अंकों की संख्या है मेरी, टोटल अंक कुल अंक 9, और इसमें मेरे पास टोटल अंक कितने हैं 2 4 6 8 10 2 12 14, तो कुल अंक कितने हैं इसमें 14। ठीक, अब देखिए मेरे पास दोनों एक संख्याएं हैं, अब मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य होंगी, कट जाएंगी या नहीं, तो आप क्या करें, अंत में 0 2 4 6 8 आता है तो वह संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो अंत में देखना स्टार्ट करें, इस संख्या का अंत कौन सा है, ये लास्ट वाला अंक है और ये लास्ट वाला अंक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा अंक है मेरे पास 4, यहाँ पे कौन सा अंक है 4, तो देखिए हमारे क्या है 0 2 4 6 8, मतलब इनमें से कोई मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है क्या 4, तो हम जैसे ही 4 मैच किया वैसे ही हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों संख्याएं हमारी किससे कट जाएंगी, 2 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। ठीक, उसमें क्या है वैल्यू फाइंड आउट करने, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है। कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास कोई एक संख्या है, क्वेश्चन को समझना, मेरे पास कोई एक संख्या है जो 2 से विभाज्य हो रही है, तो उसमें x y z जो भी हमारी ऐसी वैल्यू रखी जाती हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता है या रिक्त स्थान होता है, उसका मान बताइए। देखिए कैसे, मेरे पास एक संख्या है 6 4 ठीक, मेरे पास क्या हुआ कि एक ये संख्या आ गई मेरे पास, मेरे पास ये एक संख्या है, ओके, ये क्या है मेरे पास एक संख्या है, तो मैंने बोला कि ये संख्या जो है वो 2 से पूरी तरह विभाज्य है, 2 से कट रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए। मैंने किसकी वैल्यू बोली है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें क्या बोला कि मेरी एक संख्या है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, अब मुझे नहीं पता है कि वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी, जो भी आए आप देख लेना। ठीक है, तो अब ऐसी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कितने पॉसिबल जोड़े बन जाएंगे हमारे x की जगह पे, कितनी संख्याएं आ सकती हैं x की जगह। अब देखिए कैसे, हमारे पास क्या मैंने बताया 2 से विभाज्य, तो 2 से अगर विभाज्य है हमारी ये संख्या, तो क्या करें हम, देखो यहाँ पे वैल्यू हमें x की रखनी है। ठीक, तो 0 यहाँ पे पहले मैंने देखा लास्ट में, लास्ट वाला अंक क्या है 0, मतलब पूरी तरह कट रहा है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीजन क्या है लास्ट में 0 है मेरे पास, तो क्या करें हम यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है ये वैल्यू, हाँ सॉरी एक और आएगी यहाँ पे कितनी, जीरो। जीरो भी इंक्लूड रहेगी हमारे पास, क्योंकि जीरो भी एक वैल्यू है। तो आगे रख लो या पीछे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 1। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ये वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड पुट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास कोई एक संख्या है, ठीक, ये मेरे पास एक संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाज्य है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसे क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे कि पहले वाले क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, जो मेरे पास एक संख्या है वो किससे 2 से विभाज्य हो रही है, तो x की पॉसिबल वैल्यू बताइए, मतलब x की कितनी संख्याएं रख सकते हैं, मतलब x की जगह कितनी संख्याओं को रखा जा सकता है। तो मैंने x की जगह पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई x की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि अगर जैसे ही मैं इसमें 10 करूँगा, x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 10 करूँगा तो क्या है, यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 2, बट यहाँ पे है कितना डिजिट x की जगह, एक ओनली, तो मतलब एक ही डिजिट यहाँ पे हम रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि एक कोई संख्या है जो पूरी तरह 2 से विभाज्य है, 2 से कट रही है। तो जैसे ही आपने कहा, क्वेश्चन ने ये बोला कि 2 से ये पूरी तरह कट रही है, तो मतलब हमें क्या है, 2 का रूल याद होना चाहिए कि 2 से कट रही है, तो मतलब हमारे लास्ट में जरूर 0 2 4 6 8 होगा, तभी वो संख्या हमारी किससे कट रही है, 2 से। तो अब मैंने बोला है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, y भी कर सकते थे, z भी कर सकते, ए बी 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 सी बी, कुछ भी यहाँ पे ए बी सी डी का कुछ भी टर्म हम जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उससे, बट यहाँ पे कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बताया, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो कितनी वैल्यू आ सकती है x की जगह पे, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है, देखो क्या हम शुरुआत कहाँ से करें, 0 से, तो मैंने 0 रखा। अब बताइए 2 के रूल में क्या मैंने लिखाया है कि 2 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी होती है, जो 0 2 4 6 8 से कटें, ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में जो मैंने डिजिट बताया 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वही संख्या हमारी कट जाएंगी। तो अब मैंने पहले रखा 0 x की जगह, तो x की जगह जैसे ही मैंने 0 रखा तो मेरे पास संख्या क्या बन के तैयार हो गई, 390, ये बन के तैयार हो गई। अब बताइए लास्ट में हमारा 0 है या नहीं है, तो क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, कट जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, एक 0, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमने रखी 1, हम पॉसिबल वैल्यू निकाल रहे हैं, देखना कैसे, मैंने रखा 1। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे हम क्या करें, 1 रख दें। अब बताइए मुझे क्या ये वाली वैल्यू 2 से कटेगी, आप वीडियो को पॉज करके ज़रा देखिए और रूल को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या ये वैल्यू 2 से कटेगी, नहीं कट सकती। रीज़न क्या है, क्योंकि वैल्यू के अंत में कितनी संख्याएं होनी चाहिए, ये 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे अंत में देखो कितना है, 1, तो 1 है अगर, तो यहाँ पे कहीं 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 1 तो रख नहीं सकते अब हम, ठीक। पारी है एक के बाद किसकी, 2 की, क्या 2 रख सकते हैं, 2 है, हाँ, 3 नहीं, 4 हाँ, 5 नहीं, 6 हाँ, 7 नहीं, 8 हाँ, ठीक। उसके बाद 9 भी नहीं, 10 में 2 डिजिट हो जाएंगे, तो हम उन्हें नहीं रख सकते। अब देखिए मेरे पास पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, ये तो हटा दो,
ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, मेरे पास बचा कितना, 0, 2, 4, 6 और 8। ये पॉसिबल वैल्यू हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉसिबल वैल्यू हैं जो हम x की जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या है, 2 से कट जाएगी। कौन कौन सी पॉसिबल 5 वैल्यू हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी अब तो अच्छी तरह। अब चलो रूल नंबर तीसरे की तरफ दौड़ की जाए। ये वाला नोट कर लिया होगा या नहीं अभी? अरे कर लिया होगा, चलो पॉज करके और लिख लेना, टाइम कम है। देखिए अब बारी है 2 के बाद, मेरा पहला रूल हो गया। अब 2 के बाद नंबर है किसका, 3 से, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य अर्थात इसे यहाँ पर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, डिविजिबल। 1 मिनट मार्कर चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। थ्री, ओके। अब देखिए, अब इसमें इस रूल में क्या बोलते हैं, देखिए इस रूल में है अरे भाई बड़ी समस्या है विकराल। ओके, अब देखिए मैंने क्या लिखाया है यहाँ पे, दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, मैं 2 प्रकार की संख्या लेंगे, जिन संख्याओं एक एक वो प्रकार की संख्या लेंगे जिनका योगफल 3 से विभाज्य हो जाएगा, एक लेंगे जिसका नहीं होगा। देखिए कैसे, मेरे पास एक कोई संख्या है, रैंडमली मैंने उठा ली संख्या, ये 6 बना हुआ है, 6, 9, 2, 1। ठीक, ये मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या हो गई। ठीक, और ऐसे ही मेरे पास एक और संख्या मैंने नोट की। 1 मिनट, इसे मुझे सोच के करना है क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि मैं रैंडमली उठा लूँगा तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, इसलिए
अब देखिए, हाँ, ये मेरे पास दो प्रकार की संख्याएं हो गई। अब देखिए हमने क्या बताया, ऊपर जो मैंने लिखाया है उसी को हम बेस बना के चलेंगे। दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। कैसे, देखिए सबसे पहले ये बताइए कि इस संख्या के कुल अंक कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं, कुल अंक कितने हैं इसके, कुल अंक 11। इसके कुल अंक कितने हैं, कितने अंकों की है, कुल अंक कितने अंकों की ये संख्या है, 2 4 6 8 और 1 9। ये इतना ही होगा, हाँ, 2 4 6 8 1 9। ठीक, अब देखिए इसके टोटल अंक कितने हैं, 11, इसके कितने हैं, 9। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये संख्याएं हमारी 3 से कटेंगी या नहीं। मैंने पूछा कि ये कटेंगी या नहीं कटेंगी, इतना पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी अंकों का योग निकाल लेंगे। तो देखिए 6 और 4 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1। देखिए 4 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। अब देखिए 6 4 10 10 13 13 और 6 19 19 3 22 19 3 22 22 6 28 28 4 32 32 6 38 38 और 9 47 38 और 9 47 47 और 2 कितनी हो गई, 49 और 1 50। तो इनका सम कितना आया, टोटल 50। सम बराबर कितना आया, 50। अब बताइए मुझे, क्या 50 नंबर 3 से कटेगा। अगर कटेगा तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो हमने यहाँ पे जब किया तो नॉट मतलब 3 से कट नहीं रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मुझे दी गई संख्या है वो हमारी 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं विभाज्य होगी। अब बात करते हैं इसकी। आप इसे अगर चाहें तो रफली एक पेपर लेना और उस पर जो अपना पुराना मेथड है प्रयोग करते हो आप लोग, ऐसे करके 3 वाला वो अप्लाई कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप भी क्लियर हो जाएंगे या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या डायरेक्ट बता दिया, इन अंकों को जोड़ के और 3 का डिवाइड करके मैंने क्या बोल दिया कि ये संख्या नहीं कटेगी। तो आप भी संतुष्टि के लिए आप एक बार कर लेना। वैसे नहीं कटेगी, जहाँ तक है, जहाँ तक नहीं है कन्फर्म है, ये नहीं कटेगी। अब देखिए, अब इसकी बारी करते हैं। इस पे आ जाइए। यहाँ पे मैंने क्या किया, अंक 9 है तो 9 को जोड़ लिया। अब इन सब के बीच में क्या किया, प्लस चिन्ह लगा दिया, क्योंकि जोड़ना है हमें, तो मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 और 6 13 13 और 3 16 16 6 22 22 3 25 25 9 34 34 2 36 36 4 40 और 2 42 मतलब 42। सम कितना आया इसका, 42। तो 42, अब 3 42 जो आया, 42 को 3 से काटिए। क्या 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 1 3 3 12। ठीक है, मतलब कट गया। तो हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या थी, मतलब यहाँ पे जो प्लस नहीं लगा था मेरा, ये पूरी एक संख्या है एक तरह से। ठीक है, ये प्लस नहीं है, हमने लगा दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो संख्या है हमारी, वो हमारी हम कह सकते हैं कि 3 से पूरी तरह कटेगी। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब दूसरा एग्जाम्पल और इसी का समझते हैं। कैसे, देखिए इसे इरेज कर रहे हैं हम, उतार लीजिए। हाँ, वीडियो पॉज करके कर लीजिए जो भी करना है। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं।
अब देखिए बात करते हैं अब हम किसकी, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2। अब देखिए एग्जाम्पल 2 कैसे आ सकता है। पहला तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको कैसे आ सकता है कि मुझे एक संख्या, मेरे पास कुछ संख्याएं दी जाएंगी और हमसे पूछ लिया जाएगा क्या इनमें से कोई संख्या तीन, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये कह दिया जाएगा। या कह दिया जाएगा कि बताइए मेरे पास 4-5 संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें मुझे ये पूछ लिया जाएगा ये बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, मतलब 3 से 4 से 5 से जो भी है नंबर, ठीक है। ऐसे करके पहली तरीका का क्वेश्चन हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा तरीका क्या आ सकता है। दूसरा तरीका वही वाला आ सकता है कि जिसमें ABCD से लेके Z तक का कोई भी टर्म मौजूद रहेगा और पूछ लिया जाएगा कोई बताइए कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो रही है तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो सकती है, या फिर इसकी पॉसिबल वैल्यू बताइए कि कितनी आ सकती हैं, इसके स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे मैंने ली एक और संख्या ले ली, ठीक, मेरे पास ये एक संख्या हो गई। अब दूसरी भी एक और संख्या मैं ले रहा हूं, ठीक, ये हो गई। मेरे पास क्या है, 2 प्रकार की संख्याएं आ चुकी हैं मेरे पास। अब देखिए हमने कहा आपसे कुछ, हमने क्या, बार बार हम नहीं बोल देता हूँ बट आप दिल पे ना लीजिए, क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ने आपसे ये बोल दिया कि, क्वेश्चन ने अपनी भाषा में ये बोला आपसे कि जो ये संख्या दी है ये 3 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है। किससे विभाज्य हो रही है? 3 से। अब जब आपको 3 का रूल पता होगा तो आप कर ले जाएंगे इसे, और अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, आप वही चीज़ अपनाएंगे, तब भी आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, इसमें एक मेरे पास वेरिएबल आ चुका है कि यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख सकते हैं। अब कौन सी रख सकते हैं ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। और जब ऐसे टर्म आ जाते हैं बीच में तो फिर हमारा जो ये वाला मेथड है ये फ्लॉप हो जाता है, ये वाला मेथड हमारा काम नहीं करता है कभी। जब भी यहाँ पे ABCD कोई भी किसी संख्या में ABCD या XYZ आ जाए तो ये वाला मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है इसमें काफ़ी, और ये भी संभावना नहीं रहती है कि ये इससे सॉल्व ही हो जाएगा, उत्तर गलत भी हो सकता है। अब देखिए क्या है कि मैंने अभी रूल आपको बताया 3 से विभाज्य वाला का, तो 3 से विभाज्य वाले का रूल मैंने क्या बताया, 6 4 3 6 7 0 7 6 x 4 6। ये संख्या होगी या नहीं 3 से विभाज्य, मुझे ये पता करना है, ठीक है। तो ऐसे तो क्या करेंगे, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है और ये भी संख्या मेरी 3 से कट रही है, विभाज्य है, तो x और y की वैल्यू बताइए आप। तो हम क्या करें, पहले तो हम क्या करें, इन सबका ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 10 19 16 सॉरी 19 26 26 और 7 33 33 39 39 और 6 45 4 49 49 प्लस x, इतना आ गया मेरे पास, इसका ऐड इतना आ गया। अब मैंने क्या बताया कि ये संख्या किससे विभाज्य हो रही है, 3 से, 3 से विभाज्य हो रही है मेरे पास ये संख्या, तो 3 से विभाज्य हो रही है। तो अब आप 3 के टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 3 के टेबल में ये देखिए कि यहाँ पे 49 में कितना जोड़ दें जो वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 का टेबल अगर 10 दाएँ पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 3 45, 15 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक, देखना। और 16 16 3 48, ठीक, मतलब अभी भी ये ज़्यादा है ये कम है, और होना चाहिए क्या, या तो बराबर होनी चाहिए ये वैल्यू, या फिर क्या करना चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जानी चाहिए। तो देखिए कैसे, अब मैंने क्या किया, 17 का टेबल बढ़ा, 17 3 51, ठीक है, यही होता है, ठीक। तो 17 3 51, 30 21, हाँ, तो 51 हो गया,
अब देखिए 51 बड़ा है 49 से। जब तक ये कंडीशन नहीं आए, मतलब जो टेबल पढ़ रहे हैं वो बड़ा ना हो, वो वैल्यू बड़ी ना आ जाए, तब तक हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसी कंडीशन आई, मेरी यहाँ पे वैल्यू जो थी वो कम हो गई और यहाँ पे बढ़ गई वैल्यू। अब देखिए कि 51 में हम क्या करें, 49 को घटा दें, तो कितनी वैल्यू रहेगी हमारे पास, 2। तो x की जगह हम कितनी वैल्यू पुट कर दें, 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 49 + 2 ये किया, तो मेरा कितना हो गया, 51। तो हमने बोल दिया कि x की जगह 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। और भी वैल्यू हो सकती हैं हमारे पास, जैसे कि अब जैसे 49 है, अब मैंने 80 का टेबल पढ़ा, 80 बन जाए 80, जो भी पढ़ना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 24 54, ठीक 54। तो 54 के लिए अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसमें कितना जोड़ूँ, मतलब वैल्यू तो मेरी यही है, अब यहाँ पे मुझे 54 रखना है। 54 आ गया, तो 54 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ें, तो मतलब इसमें से ये वैल्यू घटा दें, कितनी बचेगी मेरे पास वैल्यू, 5। तो यहाँ पे हम कितना 5 जोड़ देंगे, तो मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 5, और भी वैल्यू आ सकती हैं जो भी है। ठीक है, 5 भी 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, जो भी है वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो मैं ओनली एक वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, कौन सी, 2। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो हम अगर इस संख्या में x की जगह 2 रख दें, ठीक है, तो ये संख्या हम x की वैल्यू आ गई, जो हमसे पूछी जा रही थी वैल्यू वो आ गई हमारे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बोल सकता है इसी में, वो बात की बात है, इसी में कैसे क्वेश्चन कर सकता है, ये क्वेश्चन ये कर सकता है कि अभी तो उसने x की वैल्यू पूछी है, अब वो क्या कह दे, कि ये कह दे कि ये बताइए कि मेरे पास एक संख्या है ये जो 3 से विभाज्य है, और इसमें x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती हैं। x, अभी मैंने x की वैल्यू पूछी थी, तो कुछ भी वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं थी हमें, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी, 9 तक वैल्यू कोई भी निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट अब मैंने पूछा क्या, कि क्वेश्चन ने कह दिया कि अब x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हैं, पॉसिबल मतलब कितनी वैल्यू निकाली जा सकती हैं, आ सकती हैं x की जगह पे, तो x की जगह पे वैल्यू कितनी आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखिए सबसे पहले हमने 2 रखा, तो क्या हुआ, 51 हुआ, 2 रख के फिर मैंने क्या किया, 18 का टेबल पढ़ो, 18 3 जा 54, 54 करने के लिए मतलब इसी में 49 + x में हम x की जगह क्या रखें कि 54 हो जाए, तो 54 आया, 54 में से 49 घटा दो, जितनी भी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 5 आएगी। तो x की जगह मैंने क्या किया, 5 वैल्यू। तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे हम पॉसिबल वैल्यू निकाल रहे हैं, पॉसिबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, तो कितनी आ जाएंगी मेरे पास, 2 आएगी, एक 5 आएगी। अब और देख लीजिए और कोई आ रही है, 19 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, 19 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 और 9 × 27 57, तो 57 आएगा मेरे पास। तो 57 करने के लिए हमें यहाँ पे कितना जोड़ें x की जगह पे, या 57 में से 49 घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 49 घटाने पे हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, हाँ 6 क्यों आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा हमारे पास, क्योंकि अगर 49 में 8 जोड़ देंगे तब मेरा 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कितनी रखी, 8। और भी वैल्यू कोई आ सकती है, 20 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 20 का 20, 20 दूनी 40, 60, 60 की बात करेंगे तो 60 - 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1, और यहाँ पे 1 11 हो गया, मतलब कितने डिजिट आ गए मेरे पास अब, 2। तो 2 जैसी डिजिट आए हैं, तो मेरे पास x की जगह क्या है, एक ही डिजिट रखना है मैं, और यहाँ पे आ कितने रहे हैं डिजिट, 2। तो मेरे पास कितनी पॉसिबल वैल्यू आ गई मेरे पास अब, 3। तो हम कितने रख दें,
बराबर 3। कितनी पॉसिबल वैल्यू हैं? 3 ओनली। कितनी, कौन कौन सी? 2, 5 और 8 जो x की जगह रख सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करके लाना है। ठीक, चलिए कोशिश करना इसी से। पहले इसे हमने जैसे बताया वैसे समझना, उसके बाद इसे करना और धीरे धीरे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब चौथा, 4 से विभाज्य वाला। जहाँ तक हो सकेगा कोशिश तो करेंगे पूरा, जितने भी नंबर हैं सब हो जाएं, नहीं तो रह जाएगा वो पार्ट 2 में कर देंगे हम। ठीक है, पार्ट 2 में कर देंगे। चलिए आज हम जहाँ तक है 10 तक करा दे रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, अगले वाले में रह जाएंगे आपके कितने, जो भी है छोटे मोटे रह जाएंगे, उन्हें हम करा देंगे। 3 या 4 रूल रह जाएंगे, वो हम उसमें बता देंगे। 5 रूल बाद में बता देंगे, और अभी जितने हैं 9 के बाद जितने भी बचेंगे वो हम उसमें बताएंगे। इसमें ये बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मेरे पास चौथा, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 4 से विभाज्य। 3, देखिए 2, 3 का रूल तो आप लोगों को पता चल गया है। अब इससे संबंधित हम जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एक क्वेश्चन सेट भी कराएंगे जिन इसी पे आधारित। ठीक है, जितना मैंने अभी तक करा दिया है उन सब के 1-2 क्वेश्चन रखेंगे, लेंगे हम। ठीक है, और उनमें भी 2-3 क्वेश्चन रखेंगे, उनमें से एक मैं बताऊंगा और आपको करने हैं। ठीक है, चलिए वो बाद की बात है, पहले हम इतना नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दें, उसके बाद वो काम होगा। चलिए देखिए, 4 से विभाज्य। अब अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? वही डिविजिबल बाय 4। अब देखिए कैसे, इसका रूल क्या बोलता है? जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाज्य हो रहे हों तो वह संख्या 4 से भी पूरी तरह विभाज्य होगी। देखिए मैंने जो लिखाया है उसे एक बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और हाँ ये मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आप अपने नोट्सों को बनाते जाएं। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन सीरीज़ तो तैयार कर नहीं रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊँगा तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे खुद, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यही उससे प्रॉफिट ये रहेगा, कुछ आपके जो नोट्स तैयार होंगे कि जो भी हम देंगे तो उसमें आप देख के तुरंत का तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, और रिवाइज कर सकते हैं बार बार। अब देखिए 4 से विभाज्य, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जहाँ तक है हम जो ये वीडियो बना के डाल रहे हैं इन्हें मैं कभी इरेज नहीं करूँगा। ठीक, और ये आपके ही लिए हैं, तो ये बस आप लोगों से इतना ही हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप प्रॉफिट ले रहे हैं, अच्छी बात है,
बट दूसरों को भी प्रॉफिट दिलाएं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप जितना हो सके अपने मित्रगण लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये जो हैं ये पेड क्लास में आपको मिलती हैं सारी चीज़ें, बट हम एज ए टीचर आप लोगों को क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल इसका भी। 4 से विभाज्य का मैंने रूल क्या बताया, जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब देखिए कैसे, मेरे पास कोई भी संख्या, मैं हर एक में दो प्रकार की संख्याओं के बारे में बताऊंगा, 2 ही लेके चलूंगा। एक तो जिसमें वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती है, दूसरी मेरे पास क्या है, हाँ ये संख्या हो जाएगी डिवाइड या नहीं हो जाएगी, ये कंडीशन मान के चलते हैं। और तीसरी पॉसिबल वैल्यू, कितनी एक्स की जगह कितनी वैल्यू ऐसी आ सकती हैं जो ये संख्या को काट सकती हैं। अब देखिए कैसे, 4 9 7 6 3 4 4 4 कुछ भी लिख रहा हूँ उससे आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और एक मैंने संख्या लिखी, ठीक, ये मेरे पास 2 संख्याएं हो गई। अब बताइए मुझे, क्या ये संख्या, इन दोनों में से कौन सी संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाएगी। 4 से विभाज्य होने के लिए मैंने रूल बताए हैं आप लोगों को, ऊपर लिखा दिया है रूल। अब रूल को पढ़ें और करें। देखिए, लास्ट की जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाज्य हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जी ये संख्या है, इस संख्या में कुल अंक कितने हैं। अब मैं कुल अंक नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है। ये कितने हैं, 2 4 6 8 9, ये भी हमारे कितनी है, 9 अंक है। अब देखिए, इस संख्या के अंत के 2, इस संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है स्टार्टिंग, एंडिंग पॉइंट ये है एंड, ठीक है। तो शुरू हमारी यहाँ से हो रही है, ख़त्म यहाँ हो रही है, तो ख़त्म अंत के मतलब ख़त्म होने के हो रही है वहाँ से 2 अंक, तो पहला अंक ये, दूसरा ये, तो मतलब ये 2 अंकों को हमने ले लिया, और इसमें 2 अंक क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये वाले। ठीक, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये हो रहे हैं विभाज्य या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे वाली संख्याएं हो रही हैं या नहीं हमें कोई लेना देना नहीं इनसे, बस हम क्या करेंगे, जो 2 अंक हमने ये पकड़े हैं इन्हीं को देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे किया 4 6/4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया 4 4, ठीक है, अपॉन 4। या तो हम ऐसे कर लें इन्हें, या फिर इसे हम कैसे लिख दें, ऐसे करके कर लें, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, जो भी है आप लोगों के लिए। नहीं, अगर जिन्हें डायरेक्ट काटना आता है वो डायरेक्ट काट दे, जिसे नहीं आता है वो इस तरीके से कर ले, ठीक है। अगर कुछ ऐसे करने के बाद कुछ अगर लास्ट में कुछ बचेगा, शेष फल कुछ बचेगा, रिमाइंडर कुछ बच रहा है अगर, तो वो संख्या हमारी पूरी तरह नहीं कटती है। और अगर बचेगा 0 बचता है जाके, तो वो संख्या हमारी पूरी तरह कट जाती है। ये रूल आपको पहले मैं बता चुका हूँ पहले से, ठीक है, जिसमें मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया था, उसमें मैंने बताया था। अब इसमें आइए, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 444 कर देंगे, ठीक है। अब करेंगे तो इसे काटेंगे तो ये तो कट जाएगी 11 बार, अगर इसे काटेंगे तो ये नहीं कटेगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं जो ये मेरी पूरी संख्या है 9 डिजिट की, 4 9 7 6 3 6 3 4 6, ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य नहीं होगी। हम साफ साफ कह सकते हैं ये संख्या नहीं होगी, ये वाली संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या के अंत के 2 अंक हमारी पूरी तरह 4 से कट रहे हैं, और इसके लास्ट के 2 अंक पूरी तरह नहीं कट रहे हैं। तो इस बस इतना ही इसमें अंतर रहता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए,
दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास कोई भी एक रैंडमली उठा के मैंने एक संख्या दे दी आपको, ठीक। मेरे पास ये दो संख्याएं हो गई हैं। अब मैंने आपसे बोला, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2। ठीक, चलो अब देखिए, ये मेरे पास दो संख्याएं हो चुकी हैं। अब दो संख्याएं जब हो चुकी हैं मेरे पास, तो मैंने बोला कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो हमारी 4 से पूरी तरह कट रही हैं। पहली कंडीशन मैंने क्या बोला कि ये दोनों संख्याएं हमारी 4 से पूरी तरह कट रही हैं। अगर कट रही हैं तो हमारे पास क्या है, ये जो दो अक्षर हैं और ये वाले दो अक्षर हैं संख्याओं के अंत वाले। अब आप देख लीजिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक डिजिट हैं और इसके 9 डिजिट हैं। तो इस संख्या के अंत के 2 अंक और इसके 2 डिजिट लास्ट के हम उठा लेंगे। इसके मैंने उठाए 4y हो गया और इसके मैंने लिया x और 2 हो गया। अब देखें मैंने क्या किया, क्या बोला कि ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है, 4 से पूरी तरह कट रही हैं। अगर 4 से कट रही हैं तो देखिए क्या कंडीशन है कि 4 से अगर कटेंगी तो x की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ सकती है, आप खुद सोचिए। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेते हैं, उसकी बात की छोड़ते हैं। यहाँ पे y की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम, अगर 4 से कट रही हैं तो देखिए 4 से अगर कटेंगी तो 4 तो हमारे पास पहले से है, तो 4 मैंने रख दिया। अब इसके बाद y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख दें। 0 रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, कट जाएगी वैल्यू। ठीक है, 2 0 रख दिया। क्या 1 रख सकते हैं, नहीं। क्या 2 रख सकते हैं, अगर 2 रखेंगे तब भी नहीं, कम बनेगा। ठीक, फिर 3 रख सकते हैं, नहीं। 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं। 5 की बात करते हैं, नहीं। 6, अगर 6 रखेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। 7 नहीं। 8 रख सकते हैं, 9 नहीं। तो और कोई संख्या है तो इसमें देखिए कौन कौन सी y की जगह वैल्यू हम रख सकते हैं, वैल्यू 0 और 4 और 8। सिर्फ ये 3 संख्याएं रख सकते हैं y की जगह पे। ठीक, अगर ये 3 संख्याएं हमने रख दी तो हमारी ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कितने हैं, ये है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 4 से 12 कट जाएगी, तो मतलब कितना है, 1 यहाँ पे रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं, नहीं। 3 रखो तो 8 चौक 32, तो 3 भी काम कर जाएगी। 4 कट जाएगी, नहीं। 5 कट जाएगी। 6 नहीं। 7 हो जाएगी। 8 नहीं। 9 हो जाएगी। देखिए इसमें देखिए मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 2, ये 0 नहीं, सॉरी। ठीक है, 1 है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गई बात कि x की वैल्यू हमें अगर ये दी हो या इनमें से कोई हो x की वैल्यू, और इसमें y की वैल्यू इनमें से कोई आ रही हो या इनमें से x की वैल्यू कोई आ रही हो, तो वो संख्या हमारी कट जाएगी। ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे आप ऐसे करके, कि कैसे निकाली जाती है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करते जाएंगे और काटते जाएंगे। 4 से अगर कट जाएगी तो वैल्यू रख सकते हैं, नहीं कटेगी तो नहीं रख सकते हैं। अब देखिए ये तो पहली कंडीशन इसमें हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है
कि हमने बोला आपसे दूसरा क्वेश्चन कि मेरी जो एक संख्या ये दोनों हैं ये क्या हैं, 4 से पूरी तरह विभाज्य हैं। मैंने क्या बताया कि ये जो संख्याएं दोनों हैं वो किससे, 4 से पूरी तरह विभाज्य हो रही हैं, कट रही हैं। तो मुझे बताइए y की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं, मतलब y की कुल कितनी वैल्यू आ सकती हैं कि, तो इसमें कितनी वैल्यू आ सकती हैं दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, तो कितनी 3। इसमें कितनी आ सकती हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 बस। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो ये बेस काटना सीख लो। जो ये वाला मैं मेथड बता रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप करना, इधर से उधर करना, ठीक है, और कितनी आ सकती हैं कितनी नहीं, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं 5वां का। बार 4 तक हुआ है, अभी मेरा गला सूख रहा है। ठीक, आप देखिए, देखिए यहाँ पे 5 से विभाज्य। इसका रूल बहुत सरल है, डिविजिबल बाय 5। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें साफ साफ जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0,5 अगर आए तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए, मैंने ये बात लिख दी। अब बात क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे भी एक। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल में मैंने कोई वैल्यू, एक छोटी वैल्यू अब ले रहे हैं। ठीक है, एक दो, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक, ये रहा। अब देखिए, ये 3 एग्जाम्पल हैं मेरे पास। अब मैंने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सी संख्याएं हमारी 5 से विभाज्य होंगी। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको रूल पता होना चाहिए। नहीं अगर पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देंगे। अगर रूल नहीं पता है तो ये प्रोसेस आप अपनाएंगे। ठीक, ये इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो। अब देखिए, और आपको अगर रूल पता है तो आप क्या करेंगे, ये प्रोसेस अपनाएंगे नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने क्या बताया, संख्या के अंत में, तो अंत वाला पॉइंट ये रहा है, ये रहा है और ये रहा। अब यहाँ पे मुझे देखिए कि अंत में 0 और 5 है अगर किसी संख्या के में, या नहीं है। इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो हम क्या कह दें, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाज्य हैं, और ये वाली 5 से विभाज्य नहीं है। हो गया आंसर मेरा तुरंत का तुरंत। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल कैसे आ सकता है, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है कि मैंने संख्या रखी, ठीक, ये मैंने रखी संख्या, और एक मैंने संख्या रखी
ठीक, ओके। अब देखिए, ये मेरे पास दो प्रकार की संख्याएं हो गई। मैंने पहले पूछा आपसे कि इनमें से बताइए कौन सी संख्या कटेगी या नहीं, तो आपने क्या देखा, लास्ट का डिजिट देखा। अब मैंने इसमें बोला कि दूसरा वाला में कि ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है, 5 से कट जाती हैं। मैंने क्या बोला, 5 से विभाज्य हो रही हैं ये दोनों संख्याएं। जब ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हो रही हैं तो तुम्हें पता है कि x की जगह वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 और 5। इससे बढ़ के हम रख नहीं सकते। तो या तो हम यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी या 5 आएगी। तो वैल्यू अगर आंसर में 0 5 है कहीं तो आप लगा दो, और पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी इसकी, मतलब कुल संख्याएं कुल कितनी संख्याएं आ सकती हैं इसमें, तो 2, 0 और 5, 1 और 2, ठीक, x की जगह। अब बात इसकी कर लेते हैं एक बार। इसमें देखिए कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं। और हमने इसमें पूछा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 तो है लास्ट में। जब 5 है तो ये पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। अब 5 के इधर कोई भी संख्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 5 होना अगर है तो ये कट रही है। तो अब हम बाई की जगह पे अगर वैल्यू को कुछ भी रख दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी इनमें से वैल्यू रख दें तो हमारी तब भी कटेगी 5 से। कैसे, देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया, 0 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, कुछ भी वैल्यू में रखूं तब भी तो हमारी 5 से ही कटेगी जाके, क्योंकि हर एक के लास्ट में कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है, कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे टोटल अंक कितने, टोटल वैल्यू कितनी हो गई संख्या की, 10। कितनी पॉसिबल वैल्यू निकल के आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, उतारिए जल्दी जल्दी। तो 5 का रूल हो गया। अब 6 की बात करते हैं। अब देखिए, अब कुछ मज़ेदार चीज़ें आएंगी, अब उन्हें ज़रा ध्यान से, क्योंकि 6 वाला नंबर हमारा काफ़ी अच्छा नंबर है। देखिए अब बारी है 6 की, 6 से विभाज्य या डिविजिबल बाई 6। अब देखिए यहाँ पे बारी कर लेते हैं, 6 से विभाज्य। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 है तो 6 के लिए रूल क्या, 6 को हम क्या करें, अभी तक जितने मैंने नंबर पढ़े उन्हें हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे, 4 के अलावा 4 को कर सकते थे, और उसके बाद किसी भी नंबर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे। अब बारी है 6 की, तो 6 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या मैंने निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। और मैं ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ आपको कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब एलसीएम लेंगे हम इसके 6 बोस, अरे भाई क्या करेंगे, 6 के अगर 2 मेथड मैंने बताए थे एलसीएम एचसीएफ के, मतलब फैक्टर काटने के। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो बाद की बात है, बट उसमें पहले हम क्या करते थे, एलसीएम एचसीएफ से फैक्टर काटते थे। ठीक है, गुणनखंड काटते थे। गुणनखंड कैसे, 2 मेथड थे मैंने, एक तो भाग विधि था, एक था हमारा गुणनखंड मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 को हम काटेंगे तो कैसे हो जाएगा मेरे पास, 2,3, यही रहेगा, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, 2 इंटू, यहाँ पे लो इंटू कर दिया, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 6। क्या हम कह सकते हैं इसके फैक्टर 2 और 3 हैं,
क्योंकि 2 और 3 ही से मिलके तो ये बना है, तो 2 और 3 क्या है, फैक्टर हो गए इसके। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रही है बात कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमारी कोई भी वैल्यू 2 से कट रही है और साथ में 3 से कट रही है, तो वो वैल्यू हमारी 6 से भी कटेगी। यही तो चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से, इसको देखिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे एग्जाम्पल, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, तो आप ओनली समझिए इस चीज़ को। ठीक है, 6 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, 2 और 3 आए, तो अगर जो वैल्यू 2 से कटेगी और साथ में 3 से कटेगी, वही हमारी 6 से कटेगी। अगर इनमें से एक से कट रही है और एक से नहीं विभाज्य हो रही है संख्या, तो वो वैल्यू 6 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए कैसे, इसके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, छोटे छोटे हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है, 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक, अब इन्हें एक एक बारी बारी से कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, ये हमने आपसे पूछा कि क्या बता, ये मुझे बताइए, ये जो 3 हमारे पास संख्याएं हैं वो 6 से विभाज्य हैं या नहीं, 6 से कटेंगी या नहीं। तो आप जब 6 से मैंने पूछा है तो क्या करें, 6 के प्राइम फैक्टर करें। 6 के प्राइम फैक्टर करके हमें मिले 2 और 3। तो जब 2 और 3 मिले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यू हमारी 2 से भी कटे, जितने प्राइम फैक्टर होते हैं वैल्यू उतने से ही कटनी चाहिए, तब जाके हमारी पूर्ण संख्या से कटेगी। अब इसमें कितने, 2 और 3 हैं प्राइम फैक्टर, तो मतलब क्या है कि वैल्यू हमारी 2 से भी कटे और 3 से भी, तब जाके हमारी कोई इनमें से जो भी वैल्यू आएगी जो 2 और 3 से पूरी तरह कटेगी दोनों अंकों से, तो वो हमारी वैल्यू 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं। अगर कोई भी एक से कट रही है, एक से नहीं कट रही है तो नहीं। ठीक है, 6 से कटेगी। कैसे, देखिए ये है, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहली मेरी बात 2 से कटेगी या नहीं। 2 से मैंने रूल मैंने बता दिया है विभाज्य का। मैंने क्या बताया कि जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है, क्या इसके अंत में 2 4 6 8 आ रहा है 0? नहीं, तो 2 से तो ये नहीं कटेगी। अब बारी कर लेते हैं, 2 से तो नहीं कटेगी। अब बारी 3 की है, क्या 3 से कट जाएगी? तो 10, ये 10 और 13 3 से भी नहीं कटेगी। तो क्या हम कह सकते हैं ये नंबर 6 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो हम कह दें ये वाला पूरा नंबर 6 से नहीं कटेगा। ठीक, बात कर लेते हैं इसकी। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सा चेंज कर लें क्योंकि ये भी नंबर नहीं कटेगा जहाँ तक है। चलो आगे एक और लिख दे रहे हैं नंबर इसी से संबंधित, क्या इसमें चेंज करें। ठीक, ये रहा मेरे पास। अब देखिए ये वाला नंबर आ जाइए, इसमें देख लीजिए 6 4 10 13 13, तो 13 पहले 2 की बात, अंत में 2 से कट जाएगी, 3 से, मतलब इनका सम। यही तो मैंने तीसरे रूल में लिखाया था 3 से विभाज्य वाले में कि संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो इसके अंकों का योगफल देखो 6 4 10 13, 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या 6 से ये कट जाएगी? 6 से कटेगी? नहीं कटेगी। ठीक, इस बात को नोट कर लो। देखो इसमें दोनों कंडीशनें अनसेटिस्फाइड,
इसमें एक कंडीशन सही दूसरी गलत, तब भी हमारी नहीं कट रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कितना है, 10 17। हाँ, अब 1 मिनट, 13 5 18, ठीक है। हाँ देखिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि पहले हमने 2 से देखा, 2 के लिए मेरे कंडीशन क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 है, नहीं है तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से देख लीजिए, 11 7 18 कटेगी, तो 3 से भी कटेगी। तो क्या हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से कटेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशनें हमारी कैसी हैं, अनसेटिस्फाइड। दोनों कंडीशनें सही होनी चाहिए, तब जाके हमारी संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये भी नहीं कट रही, ये भी आई है। इसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो कितना है, 6 4 10, 13 2 15, ठीक है, 15 हो गया। सॉरी, 2 से कटेगी या नहीं, 2 से कट जाएगी। 3 से बात कर लेते हैं, क्योंकि अंत में कितना है, 2, कट जाएगी। 3 से बात कर लेते हैं अब, तो 3 से सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 3 से कटेगा, ये भी कटेगी। तो मतलब हम क्या कहें, ये संख्या हमारी क्या है, ये वाली संख्या 6 से कट जाएगी, 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, ठीक है, ये वाली संख्या है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए 6 से भी कटेगी। और ये जो इधर वाली है वो 6 से नहीं कटेंगी। बेशक इसमें एक एक संख्या हमारी कट रही है, बट जब तक दोनों नहीं कटेंगी तब तक 6 से नहीं कटेंगी। ओके, इस बात को ध्यान से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलो इसी को ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। रुको, इसके बाद ही इरेज करते हैं। वही पॉसिबल वैल्यू वाला एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2। इसमें देखिए वही वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं, 4 3 0 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 की जगह मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने रखा वैल्यू को रखा y, ठीक। मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है हमारी 6 के पूरी तरह कटेगी। मैंने क्या बता दिया, मैंने पहले ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है कि ये जो वैल्यू है मेरी 6 से पूरी तरह कटेगी। तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ y। अब देखिए y की वैल्यू, और दूसरी मैंने पूछा है फाइंड पॉसिबल वैल्यू या ऑल वैल्यू ऑफ y, ठीक। मैंने 2 चीज़ें पूछी, इसमें तो एक में मैंने एक ही वैल्यू निकालनी है, चाहे कोई भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और एक में मैंने सभी वैल्यू कि y की जगह क्या क्या आ सकती है वैल्यू। देखिए अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, तो सबसे पहले मैं 0 रखेंगे, नहीं। 1 रखेंगे 14 हो जाएगा, नहीं। 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, तो ये आंसर सही है। 2 भी हम रख सकते थे, यहाँ पर भी मेरा क्या है 2, वैल्यू निकाल रहे हैं पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, 2 रखा। अब 3 की बारी है, ये तो कितना हुआ हमारे पास, देखिए ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हुई है, मेरे पास 6 4 10 13, 13 प्लस यहाँ पे कितना है 22 है। 2 रखा, कट गया। 3 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे 16 हो जाएगा। 4 17 हो जाएगा, नहीं कटेगी। 2 से तो कट जाएगी 4, बट 3 से नहीं कटेगी। फिर 5 रखेंगे 18 हो जाएगी, मतलब 3 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, ये भी दिक्कत, ठीक है। फिर मैं रखूँगा 6, तो 6 19 हो जाएगी, तो 3 से नहीं कटेगी, 2 से कट जाएगी। फिर 7 रखेंगे 20 हो जाएगी, 2 से नहीं कटेगी। 8 रखेंगे तो 8 3 21, सही हो गया 21, हाँ।
तो अब मैं यहाँ पे कितनी, देखिए यहाँ पे जैसे ही 8 रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 21, और 2 से भी 8 कट जाएगी हमारी, क्योंकि लास्ट में क्या रहेगा 8, 8 2 से कट जाएगा, ठीक है। और टोटल योग 21 आ गया, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 6 से ये भी कट जाएगी, 9 नहीं, फिर तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2, 2 और 8। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू को। चलिए आगे देखते हैं 7 का रूल। देखिए 7 से विभाज्य, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। बट कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो ना होने दें, ठीक है। 9 तक ही समझाएंगे, जहाँ तक है 9 तक ही बताएंगे। दूसरा पार्ट इसका बना देंगे जिसमें आपको बोरियत महसूस ना हो और आप आसानी से कवर कर सकें, ठीक है। एक नहीं 2 वीडियो में आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए 7 से विभाज्य, इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात, इसका रूल सबसे हटके है जरा। इसके रूल में क्या कहता है कि जिन संख्या के अंत के अंक में 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक संख्या 2 या 3 अंक की न रह जाए। ठीक, अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया आपको, संख्या के अंत के अंक में 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बची हुई संख्या में 2 से घटा देते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक संख्या 2 या 3 अंक की ना रह जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, मेरे पास कोई एक संख्या है, मैंने आपसे बोला कि ये बताइए कि ये 7 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, वही चीज़ करेंगे? नहीं, हमें इसमें क्या करें, इसमें मैंने किया कि 6 जो लास्ट वाला डिजिट था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास 12 हो गया। तो अब मेरे पास इसको छोड़ के जो संख्या बची है 6 4 3 6 7, इसमें से 12 जो आया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसे घटा देंगे। तो घटाया मैंने इसमें से, तो कितना 5 5 3 4 6 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे,
मेरे पास अभी भी कितनी बड़ी संख्या है, अभी भी बड़ी संख्या है। तो इसमें मैंने क्या किया, अब इस वाले अंक को लेंगे तो 5 का इसके साथ में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे। तो अब मेरे पास बची कितनी संख्या है, 6 4 3 5 माइनस 5 दूनी 10। तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 4। अब इसकी बारी करेंगे मल्टीप्लाई 2। तो ये प्रक्रिया हम कब तक दोहराएंगे, जब तक 2 या 3 अंक ना रह जाएं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 4 2 माइनस 10। तो ये 6 3 2 माइनस सॉरी ठीक है, इतना आ गया। अब फिर इसे हम कर लेंगे 2 से, तो 6 3 माइनस 4 इतना आ गया। तो ये घटाएंगे तो 59। अब जो ये वैल्यू आ गई, ये देखेंगे क्या ये वैल्यू हमारी 7 से कट रही है या नहीं। अगर कटेगी ये वैल्यू तो हम क्या करेंगे, 7 से विभाज्य है, और अगर नहीं कट रही है तो नहीं है। तो यहाँ पे 3 अंक की ना रह जाए, ठीक। एवं अंत में 7 से विभाज्य करेंगे, ठीक, ओके। और अगर विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या 7 से कटेगी, और नहीं होती है तो नहीं कटेगी, ठीक। इस वाली बात को जरा ध्यान से रख लेना, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वही रूल इसमें फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख दें, इधर रख दें, इससे इतना आता नहीं है क्वेश्चन, बट आते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये नोट कर लो, चलो पोस्ट कर लेना। बारी है 8 की, 8 से विभाज्य। अब देखिए, जो संख्या 8 से विभाज्य हो रही है उसके लिए क्या है, इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या, एक तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने हम, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 2 2। तो अगर इसे भी सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4 कर सकते हैं हम, और ये भी हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत के 2 अंक, ठीक है, अगर 4 से विभाज्य हो रहे हैं और उस संख्या का लास्ट वाला अंक 2 से विभाज्य हो रहा है, तो वो 8 से भी विभाज्य होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं करना चाहते हैं हम, तो हम क्या करें कि लास्ट के, हाँ अब देखिए यहाँ पे, अगर प्राइम फैक्टर नहीं करना चाहते हैं तब का हम रूल बता रहे हैं। यदि संख्या के अंत के 3 अंक अगर 8 से पूरी तरह विभाज्य होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक। इस बात को ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए मैंने क्या बताया इसमें, कि जिस संख्या के अंत के 3 अंक, ठीक। तो एग्जाम्पल इसमें भी ले लीजिए आप। मैंने
ठीक, ये मेरे पास एक संख्या है, इसमें मैंने क्या किया, कितने अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों की संख्या है। इसके मैंने कहा कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे, तो कितना है 48। इसे काटेंगे 8 से, अगर कट रहा है पूरा पूरा तो ये संख्या विभाज्य है, 8 से कटेगी, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। ठीक, इतनी बात आप समझ जाएं। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, वो भी बता देते हैं। ये तो फर्स्ट हो गई, वही दूसरी कंडीशन वही वाली रहेगी हमारे पास। ठीक है, मेरे पास यही मान लीजिए यही एक संख्या है, मैंने कहा कि ये संख्या 8 से विभाज्य, मैंने कहा ये एक संख्या है जो 8 से पूरी तरह कट रही है। ठीक है, इसमें बाई की वैल्यू बताइए हमें, तो बाई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो बाई की वैल्यू जब पता करनी है तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे, क्योंकि हमें पता है 8 से विभाज्य होते हैं तीन, वही संख्या 8 से विभाज्य होगी जिसके अंत के 3 अक्षर पूरी तरह कटेंगे। तो अब 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 0 यहाँ पे क्या रखें, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 से लेके 9 तक रखेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि कट रही है ये या नहीं। अगर कट जाएगी वही वैल्यू हम बाई की वैल्यू को डिनोट कर देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9 की। ठीक, 9 में 3 का रूल अप्लाई करेंगे, हम नहीं दोबारा लिखाएंगे। अब 9 से विभाज्य, वाई 9, ये है 3 से विभाज्य। ठीक, इतना लिखा दिया काफ़ी है। इसमें क्या है देखिए, 9 से विभाज्य वाला क्या है, यह 3 से विभाज्य नियम की तरह है। मतलब क्या है इसका, कि जो चीज़ें 3 में हो रही थी वही चीज़ हमारी 9 में होगी। मतलब मेरे पास एक कोई नंबर है, ठीक, ये कोई एक नंबर है, इस नंबर को क्या करें हम, ये एक नंबर है मेरे पास, इसमें हम क्या करें, ऐड करें, क्योंकि 3 के रूल में यही करते थे, ऐड करना है हमें। और जो एडिशन करके योगफल आता था, योगफल, उसे क्या करते थे, 3 से भाग देते थे। इसमें क्या करेंगे, 9 वाले रूल में योगफल तो यही रहेगा, योगफल तो 3 की तरह निकालेंगे, बट किससे भाग देंगे, 9 से। अगर 9 से कट रहा है पूरी तरह भागफल, मतलब योगफल, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक, मेरा दिमाग 10, से विभाज्य। ठीक, 10 से विभाज्य का रूल, जिन संख्याओं के अंत में 0 आए वो संख्याएं हमारी, जिन संख्याओं के अंत में 0 आए वे संख्याएं 10 से विभाज्य
ठीक, 11 से विभाज्य, क्या करेंगे 11 से विभाज्य में। देखिए 11 से विभाज्य वाला रूल जो है वो ऐसे काम करता है, और डिजिट वो नहीं लिखाएंगे हम, ठीक है। आप एक फॉर्मूला लिखा रहे हो, उसी के आधार पे काम करेगा। 11 में सम ऑफ ओड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। ठीक, क्या मैंने बताया, जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है, मैंने कहा कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी या नहीं। तो अब मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे, 11 से विभाज्य होगी या नहीं, मैंने पूछा है आपसे। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑड इवन देखेंगे। ये क्या है हमारा, ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड। देखिए ऑड की कितनी वैल्यू आई हैं, 6, 3, 9, 6, 7, 1। तो टोटल कितना होगा, 10, 20, 30, 32 हो गया। अब ठीक, सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन 11, ठीक, और जी शून्य। अगर शून्य आता है या 11 आता है तब भी हमारा 11 से कटेगा। ठीक, ठीक है, 32। अब इधर देख लीजिए, 10, 17, 20, 26, 28, -28, काट दो, 4 बचा, 4 आया। क्या ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पे हमारा जो है, अगर 0 ऐसे आ रहा हूँ इक्वल टू 0,11, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आती है, मतलब इसका सम निकालेंगे, ठीक है, और घटा देंगे आपस में किधर से भी। यहाँ पे ये वैल्यू, ये लगा दिया साइन मैंने, इसका मतलब होता है अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसे घटा दो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसे घटा दो। ठीक है, इस साइन का मतलब यही होता है। तो और उसकी वैल्यू 0 या 11 आ रही है तो वो संख्या विभाज्य होगी, और अगर इससे अलग हटके आ रही है तो नहीं होगी। तो ये संख्या हम क्या कहते हैं, ये वाली संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो हम मना कर दें नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 4, इनकी डिफरेंस कितना है, 4, और आना कितना चाहिए, 0 और 11। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए 11 का हो गया। अब 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 13 में क्या करेंगे, वही चीज 7 के रूल की तरह काम करेगा ये, बट इसमें क्या करेगा, उसमें मैं क्या करता था, 2 से मल्टीप्लाई करता था लास्ट वाले डिजिट का। इसमें क्या करेंगे, इस वाले में लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसे जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और 17 में क्या, 14 आएगा। ये क्या है, 2 × 7, मतलब 7 और 2 से भी पूरी तरह विभाज्य है, 14 से विभाज्य। 15 है, 3 × 5, प्राइम फैक्टर हम निकाल रहे हैं और ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि 15 से कौन सी ये संख्या विभाज्य है या नहीं, तो 3 और 5 से अगर जो संख्या विभाज्य होगी वही 15 से हो जाएगी। तो 3 से देख लो, 5 से देख लो। ठीक है, ऐसे ही 16 का भी करेंगे,
तो 16 का करेंगे 2 × 8, ठीक है। और ऐसे ही 17 का, 17 में क्या करेंगे हम, ये मैंने क्या जो 13 में किया है 4 से, उसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली संख्या को और घटा देंगे। सेम प्रोसीजर 7 की तरह, बट उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे और 17 में कितने से करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, बस, और कुछ चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या किया कि डिविजिबल जितना भी डिफरेंट नंबर था, डिविजिबल वाला रूल, जितने भी मेथड थे, शॉर्ट मेथड, उन सबको आज मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं जाते जाते फिर से आप लोगों से इतना ही कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं अब ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, ठीक है, आपके लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हमें इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हम आपके लिए काफ़ी अच्छे से शॉर्ट मेथड लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपको हम सही से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करें कि आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप इस वीडियो का लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। रीज़न क्या है, क्योंकि आप तो प्रॉफिट में हैं, आपको तो जानकारी मिल रही है पूरी की पूरी, डिटेल में हम दे रहे हैं सब कुछ, बट साथ में ये प्रॉफिट आपका फ्रेंड भी ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पर्पज क्या है शिक्षा का, सब बढ़ें सब पढ़ें, ओके। इसी के साथ अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जहाँ तक है अभी तो मैंने ये ख़त्म किया है और कल जो नया वाला चैप्टर आएगा तो शायद मेरा स्क्वायर या स्क्वायर रूट पर रहेगा या डेसिमल रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही रियल नंबर के बारे में बता दिया था, उसमें नेचुरल नंबर और सारे नंबरों के बारे में भी बताया था, बट उसमें रियल नंबर में एक कंपोनेंट छूट गया था मेरा, ठीक है, वो था डेसिमल नंबर। क्योंकि डेसिमल नंबर से हमें कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, कौन से, टर्मिनेट वैल्यू वाले, ठीक है, जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ होते हैं पॉइंट के बाद कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चलते ही जाते हैं, जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं लगातार। कभी कभी आपको नंबरों के ऊपर ऐसे दिखाई देता होगा, ऐसे करके ऊपर एक बार टाइप का, ठीक है, ऐसे करके दिखाई देता होगा। तो ये क्या है, इसका मतलब, इस बार का मतलब होता है हमारा रिपीटेशन, मतलब संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है वो संख्या, ठीक है। तो वो डेसिमल में आता है, तो उसे भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और कोशिश मेरी रहेगी कि अब की बार जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो डेसिमल पे ही रहेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को देखेंगे, उसके बाद में देखूंगा क्यू और क्यू रूट को, ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे आगे फिर हम आएंगे डिजिट पे, कि डिजिट अगर मेरे पास आ जाती हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। चलें, चलते हैं, बाय।